हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सुनामी साइंस। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th NCERT का चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता। अम्ल व क्षारक के विलयन की प्रबलता का मापन उसके पीएच के आधार पर किया जाता है। पीएच क्या होता है? पीएच होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन आयन की क्षमता को पीएच कहा जाता है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित हुआ, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी का मतलब होता है पुषांश, इसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता को दर्शाता है। H3O आयन की सांद्रता जितनी अधिक होती है उतना ही पीएच का मान कम होता है। अब हम पीएच स्केल देखते हैं। पीएच स्केल एक स्केल होता है, उस पर 0 to 14 अंक दर्शाए गए होते हैं। 0 से 7 वाले जो अंक होते हैं वो अम्लीय प्रकृति में आते हैं। अगर हमारे किसी भी विलयन की पीएच 0 से 7 के बीच में है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। अगर हमारे पास विलयन की पीएच 7 से 14 के बीच में है तो वो विलयन क्षारीय होगा, और अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा। अगर हमारे विलयन की पीएच 7 से कम है, इसका मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता बढ़ना। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ज़्यादा अम्ल की अम्लीयता होगी। जितने ज़्यादा H+ आयन की सांद्रता घटेगी, OH अर्थात OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी जितनी ज़्यादा, उतनी ही क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। जिन विलयनों का pH 7 से कम होता है उन्हें अम्लीय विलयन कहा जाता है। व जिन विलयनों का pH 7 से अधिक होता है उन्हें क्षारीय विलयन कहा जाता है, और जिनका pH 7 होता है उन्हें उदासीन विलयन कहा जाता है। आगे हम देखते हैं प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल क्षार वे क्षार जो अधिक संख्या में OH- आयन देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो कम संख्या में H+ आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो कम संख्या में OH- आयन देते हैं वे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जो कम संख्या में H+ आयन दें वो दुर्बल अम्ल, जो कम संख्या में OH- आयन दें वो दुर्बल क्षारक, जो अधिक संख्या में OH- आयन दें वो प्रबल क्षारक, और जो अधिक संख्या में H+ आयन दें वो प्रबल अम्ल। अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व हम पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे पौधे एवं पशुओं के लिए। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगला टॉपिक है अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी जल के पीएच का मान कम हो जाता है, जो जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। जब अम्लीय वर्षा होती है, वर्षा के जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाएगा अर्थात उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी, वह ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और जब ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा तो वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है और जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी की पीएच का ध्यान रखना चाहिए। अगला हम पीएच का महत्व देखते हैं पाचन तंत्र में। हमारा उदर HCl उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन में सहायक होता है। HCl जो होता है प्रबल अम्ल है, इसका pH कम होता है, और ये जो होता है हमारे भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये हमारे उदर को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता है। यदि अपच की स्थिति होने पर उदर में HCl की मात्रा अधिक हो जाए तो दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारकों का भी उपयोग किया जाता है।
HCl अम्लीय प्रकृति का होता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हम क्षारक का प्रयोग कर देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जिससे उसकी प्रकृति उदासीन हो जाए और हमें दर्द व जलन से राहत मिले। अगला हम देखते हैं pH परिवर्तन के कारण दंतक्षय। मुख के pH का मान 5.5 से कम होने पर दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे मुंह के pH का मान 5.5 से कम हो जाता है, मुंह की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, तो हमारा इनेमल, दांतों का जो इनेमल होता है वो संक्षारित होने लगती है। दांतों का इनेमल संक्षारित होने लगता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। संक्षारण से बचाव के लिए भोजन के बाद क्षारकीय दंत मंजन से मुंह की सफाई करनी चाहिए। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ कीटों जैसे मधुमक्खी, चींटी आदि के डंक में अम्ल होता है जो दर्द व जलन उत्पन्न करता है। उस स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग करना चाहिए। कीड़े जो होते हैं वो हमारी त्वचा पर अम्ल छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द व जलन उत्पन्न होते हैं। तब उस अम्ल पर हम क्षारकों का प्रयोग करते हैं तो वह उदासीन हो जाता है, हमें दर्द व जलन से छुटकारा मिलता है। नेटल नामक पादप के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिससे दर्द व जलन होती है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हम देखते हैं। प्राकृतिक स्रोत देखते हैं और अम्ल का नाम क्या है वो देखते हैं। सिरका जो होता है, जो चाउमीन में डलता है, सिरका विनेगर, उसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। संतरे में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है और नेटल नामक जो पादप है उसके डंक में भी मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा pH के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लवणों के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं और आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।